सलमा बेगम, सलमा बेगम, सलमा बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चीख रहे हैं सवेरे सवेरे? कोई काम नहीं है क्या आपके पास? अरे भाई आप मोहल्ले में कूड़ा फेंकती हैं, तमाम लोग शिकायतें कर रहे हैं मुझसे, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैंने कहा भाई मैं कहूँगा बेगम से, आप समझाऊंगा एक मैं बात बताइए, बेगम को समझाने आ गए आप? जी। इस्तगफार पढ़िए। दुनिया जमाने का काम है कहना, कुफ्र बकना। उन लोगों का काम ही यही है कि दूसरों के घरों में झांकना और खामियां निकालना, दूसरों के शौहर और वाइफों में लड़वाना, ये उनकी आदत बन चुकी है। आप आ गए अपनी शरीक हयात से लड़ने। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब बातें सुनकर आप चले आए। जब इस्तगफार पढ़ते जब भी आप जवाब देते। नहीं आया, मैंने उन्हें जवाब दिया है, ऐसा नहीं है। अरे हाँ, ये बात आपने बिल्कुल अरे कमाल करती है। अच्छा। आपकी मैं तरफदारी नहीं करता। बिल्कुल। अपनी बेगम की मैं कैसे बुराई सुन लूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने अच्छी आप कही। लोग ठीक है, मेरी बेगम की अगर गलती है तो मैं समझाऊंगा उन्हें, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे बीच में रास्ते में रोक रहे हैं। मैं जा रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आप मान ली। वो ये चाहते हैं कि हम 50 है तो हम दबा लें, हम दबके रहें। मैं दबके नहीं रहूंगी। बेगम 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 बात सुनो एक मिनट। आप ये समझिए हमारे दो ही तो घर हैं यहाँ पर, बाकी तो और लोग हैं ना। वो बात आपकी ठीक है, नहीं करती लेकिन मुझे भी तो ये सब रहता है, सुबह शाम मुझे भी तो दिक्कत होती है। ये लोग इतनी चैपा करती रहती हैं सारी लेडीज बैठकर। बेगम थोड़ी सी हमारी भी सुन लीजिए। देखिए जहाँ रहते हैं ना, थोड़ा सा माँ का ख्याल भी करते हैं, चाहे इनके घरों में डाल दीजिए, मगर इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप तो मुझे हमेशा झुका दिया करते हैं दूसरों के आगे। बेगम आप ये तो सोचो बेगम, यहाँ पर 30-35 घर हैं, इनमें हमें देखिए दुख सुख में शामिल होना है, एक दूसरे के शरीक रहना है। और जब शरीक कैसे रहेंगे? जब हमारे आपस में तालमेल अच्छी होगी। तालमेल क्या? हम क्या हमसे झुके रहे हैं? बेगम हमारी तो मानिए आप मानती नहीं है। आप ही मानिए, आप ही आस पड़ोस निभाइए रिश्तेदारी, मेरे से नहीं निभती है। बेगम बेगम आप क्यों इससे नाराज होती है? देखिए आपको माननी चाहिए हमारी बात। हम आपके शौहर हैं, आप हमारी पत्नी हैं, आप हमारी शरीके हयात हैं। आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हमें दबना पड़ता है, सबका ख्याल करना पड़ता है। बाखुदा हम नहीं चाहते इन लोगों से इस तरह का व्यवहार करना। नहीं बेगम आप ये तो सोचो, हमें यहीं रहना है, हमारी मौत जिंदगी शादी ब्याह यही होने हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो इस बात को मैं तवज्जो दूंगी। हाँ चलिए आप जाइए, मैं भी कोई काम करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इकबाल भाई है क्या? अरे जी नमस्ते 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 जी। श्याम सिंह भाई कैसे आना हुआ? एकदम बस थोड़ी सी तकलीफ थी इसलिए आना हुआ। अरे क्यों, मुझे बताइए ना। बड़ी शिकायतें मिल रही हैं आपकी जो किसकी? आपकी जो पत्नी है वो बड़ी दिक्कत आ रही है हम लोगों को। नहीं बताइए, हुक्म करिए आप। घर में कूड़ा करकट, बाहर कहीं भी कूड़ा डाल देना, कीचड़ फेंक देना। अब बताइए कितनी दिक्कत हो जा रही है। अब घर वाले, हमारी पत्नी हमसे शिकायत कर रही थी तो हम आपके पास आए इसीलिए कि आप बहुत अच्छा किया। आप इकबाल भाई तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उनके पास जाके एक बार मिलके थोड़ा बात कर लिया जाए। बहुत बढ़िया किया आपने बहुत अच्छा किया। मैं उन्हें समझाऊंगा अपनी शरीक हयात को। बस उन्हें आप समझा दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है इकबाल भाई। अरे नमस्ते। जी जी ठीक है जी श्याम सिंह भाई। अच्छा अरे बेगम कहाँ हैं आप? आपकी कितनी शिकायत है भैया, हम तो परेशान हो गए हैं आपसे। बेगम हम जब आते हैं जब मोहल्ले वाले हमें परेशान करते हैं, बताइए क्या होगा? आप एक बात बताइए, आप आज अपने बेगम के पास चले आते हैं, आप ये नहीं कहते कि मैं इन बातों में क्यों पढ़ूं? औरतों का मसला औरतें देख लें। अरे तो कहाँ के दूसरों के आदमी टांग अड़ाते हैं? बेगम मेरी बात तो सुनो, कूड़ा इकट्ठा एक जगह कर लिया करो, किसी डस्टबिन में फेंक दिया करो। दूसरी चीज, अब कूड़े की गाड़ी आती है, सफाई अभियान चल रहा है, डब्बे में डाल दीजिए, गाड़ी आती है उसमें डाल दीजिए। मैं कम से कम मोहल्ले की शिकायतों को कम कीजिए। देखिए हमें यही रहना है। नहीं समझ रहे हैं आप? समझाइए मुझे। आप बहुत सीधे हैं, आप सच बता रही हैं। आप इन मोहल्ले वालों की बातों में आ जाते हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात को बेगम, मैं नहीं आ रहा किसी की बात में, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आप किसी मीठेपन की वजह से ना मुझे लोगों को मेरा बस चला मैं जहर दे दूं, लेकिन मजबूर हूँ मैं आस पड़ोस की आपकी वजह से। बेगम तुम समझती क्यों नहीं हो? आप तो मुझे सुनाने आ जाते हैं, कभी ये नहीं कहते आते। तुम बस मैं नहीं समझ। हमारी अखलाक के तमाम
बताइए आपस में हम क्यों लड़े उनके चक्कर में? वो अरे कूड़ा सारे मैंने ये नहीं डब्बे- फेंका, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अच्छा, चलिए, मैंने वो समझाइए। कूड़ा नहीं फेंका था, कुत्ता आ गया था बाहर से, गेट खुला था, ठीक। वो ले जाके बिखेर गया। अब इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि मेरे नमाज के कपड़े हैं, मैं जाकर लाहौर तौबा मैं अब जाकर उसे झाड़ू से सकेलूं और अपने कपड़े नापाक हो जाऊं, फिर मेरी एक टाइम की चलो नमाज कोशिश जाए, करो ये तो मैं भाई, वाजिब देखो, नहीं अब- समझती। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपने जो कर रही हैं, मगर ये इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई। देखो, चलिए और आप क्या- कह रहे हैं ठीक है, हाँ। लेकिन आप बातें सुन के बताया करिए, जवाब देकर आया करिए। नहीं नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो उसका मतलब ठीक ये है तो ठीक नहीं है, मैं दे दिया करूंगा जवाब। जब हम दे भी भंगी बन देता जाए, हूं, झाड़ू लगा मैं के दे दें। भी देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, भंगी नहीं बन जाते हैं, सफाई रखने से अच्छी बात है। मोहल्ले की, पड़ोस की अच्छे लोग तारीफ करते हैं, अरे भाई फलाने की बेगम जो है ना, इकबाल मियाँ की जो बेगम है, क्या बात है भाई, बड़ी शानदार और मुझे बड़ी भी सब सफाई कहते रखती हैं, है। मुझसे भी सब घर कहते भी हैं, सफाई रखती इकबाल है, भाई दरवाजा भी अच्छे साफ हैं। रखती है। अब कैसी बातें करती हैं? अरे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जिस मैं बस्ती समझ में चुकी रहते हूँ, हैं, समझ सबसे चुकी हूँ। मिल के रहते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए जी, आप इन सब बातों को छोड़िए, इन सब बातों से भी हटकर हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी है। हाँ, खुदा का भी ध्यान दे लें, बस इन्हीं बातों में लगे रहें। नमाज एक टाइम की पढ़ भी लिया करो जाके, इन सब में मतलब नहीं 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 बेगम, हाँ। आपकी बात पे ध्यान देंगे। नमाज क्या, नमाज तो हमें 5 वक्त पढ़नी चाहिए। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए जरा कुछ एक काम है, मुझे भी रुको दो। बताइए। ये लीजिए, थैला पकड़िए जी, और ये रहे पैसे। ठीक है, इन पैसों को रखिए संभाल कर। जी। और 1 पाव भिंडी, ठीक 1 किलो भिंडी, और तोरई, ठीक है। और टिंडे, ठीक है। और गोश्त की दुकान अगर खुल रही हो हाँ, हाँ। तो आप देख लेना। ठीक है। मटन भी लेते आना, तो ठीक है, शाम बकरे को का बना लेता आऊंगा मैं। लेना। हाँ ठीक है, बटर चिकन बन जाएगा। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। और हाँ, बस एक तो आपसे जरूर एक दरख्वास्त है हाँ, कि दरख्वास्त आप नहीं, हाँ आप नहीं, मैं बताइए। आपके लिए तो दरख्वास्त ही है। नहीं 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 नहीं, हाँ, अरे वाह, आप मेरी बीवी हैं भाई, दरखास्त कैसे हो सकती है? दरख्वास्त ही है। आप हमारी बात रखते कहाँ हैं नहीं जी? नहीं रखेंगे। बस हाँ। आप एक काम करिएगा कि आप जब जाए ना तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आस पड़ोस वालों से, मोहल्ले पड़ोस वालों से बात मत करना। नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो आपके कान भरेंगे, हाँ, फिर हाँ। आपकी मेरी लड़ाई होगी। नहीं 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 अब नहीं मुझे होगी। नागवार नहीं नहीं नहीं, आपकी लड़ाई। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। और हाँ सुन लीजिए, अगर मैंने आपको इन आस पड़ोस वालों से बात करते हुए देख लिया और नहीं। जरा सी भी गुफ्तगू करते हुए देख ली, तो सच बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खुदा कसम, याद रखिएगा आप। हाँ, नहीं, कल नहीं, को मैं मत नहीं कहना करूँगा, मैं कि भाई नहीं। शौहर हाँ। की इज्जत नहीं रही बीवी की निगाह में। अरे नहीं बस। बेगम, आज तो तुम बड़ी और हमारा एक बहुत घर है। हसीन लग रही हो। बस, बस। ऐसी बात है, मत करो। हाँ ठीक मैं है। जानती हूँ आपकी हाँ, मक्खन हाँ। वाली बातें। ठीक है चलिए ठीक है, आप जाइए, काम लेकर आइए सामान। ठीक। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सच बता रही हूँ, आज तो इतने प्यार से समझा दिया, अल्लाह कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैंने इन्हें 1 मिनट भी किसी से बात करते हुए देख लिया, खुदा तौबा कराए, मैं नहीं मानूंगी, भूल जाऊंगी शौहर है, पक्का इनमें झड़ी लगा दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए फिर तो। ये इसने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, इस औरत ने समझाते समझाते थक गया हूँ मैं कि अरे भाई मोहल्ले का ख्याल रखो, सफाई रखो। मेरे चारों तरफ से लोग मुझे कहते हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं बेचारे। बताइए, परेशान हो गया हूँ, कहते कहते समझाते समझाते परेशान हो गया हूँ इस औरत को कि भाई मोहल्ले की सफाई रख ले, सफाई रख ले। मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे? पूरी ज़िंदगी हो गई, हमारे बुज़ुर्ग रहते रहते यहाँ से चले गए और कितनी इज्जत कमाई उन लोगों ने, मगर ये तो समझती ही नहीं है अपने आगे किसी की बात ही नहीं मानती है। अरे भाई किसी की तो माने। मैं समझाते समझाते थक गया, हमारे पड़ोसी समझाते समझाते थक गए। कम से कम किसी की तो माने, बड़े की माने, बच्चे की माने, बूढ़े की माने। अरे माने तो सही भाई है। अरे श्याम सिंह भाई, क्या हाल है? नमस्ते। एकदम नमस्ते, एकदम बढ़िया है आप। हाँ बेहतरीन, बहुत अच्छे हैं। और कहाँ से आना हो रहा है? अरे बस जरा यहीं गया था, थोड़ा सा काम था, घर के जरूरियात चीजें थी, लेने गया था। और बताइए। हाँ बस बढ़िया हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। आपकी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई परेशानी हो तो नहीं। आधी रात अपने भाई हाँ, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे वाह, अपने पड़ोसी को याद नहीं करेंगे तो हम किसे अरे याद हम करेंगे? पड़ोसी नहीं, अरे हम कमाल भैया कर रहे हैं हैं, आपको तो जरूर। बस, अरे बस, हाँ, बस। और मेरे लाख कोई खिदमत हो बताइए। अरे हाँ। बस आप कोई हमें सेवा बताइए जो हमारे लायक सेवा है। अरे वो साहब आप बिल्कुल पूर्ण बिल्कुल, करेंगे। अरे क्यों नहीं। अरे और कोई परेशानी तो अरे नहीं है? एक दूसरे अब हमने से- बेगम को समझाया, कुछ फर्क पड़ा? कोई हमने बात समझाया है बेगम को? कोई बात नहीं है, ये हाँ। तो सिर्फ घर का कहानी जी, है, कोई जी, बात जी, नहीं। जी। आप जी। इतने अच्छे हैं, आपकी हाँ, वजह खैर वो से तो चलिए है। छोड़िए। अरे आप भी बहुत अच्छे हैं, मैं तो इन खैर सब इतना अच्छा बात- नहीं हूँ। आप बहुत ज्यादा, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। इन सब मेरे बातों को सारे। छोड़िए और बताइए। बस ठीक हूँ मैं। तो हाँ। घर के लिए सामान लेके आया जा रहा है। जी, हाँ। चलिए चलिए ठीक अच्छा। है, चलिए ठीक है, मिलते हैं। नमस्ते।
अरे प्रधान जी नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्ते इकबाल भाई, नमस्ते। और नमस्कार, ठीक है? हाँ बढ़िया प्रधान जी। एकदम इकबाल भाई। और आप बढ़िया हैं? हाँ बेहतरीन, सब बढ़िया। चलो और सब घर पे सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है। और कहाँ के सब लिए बेहतरीन। जाना हो रहा है? अरे थोड़ा सा घर का जरूरियात सामान लेने जा रहा हूँ। और इकबाल भाई कोई परेशानी हो तो मुझे बताना जरा। अरे नहीं नहीं, आपकी कृपा है। बस्ती में जी, कोई जी, भी जी। परेशानी हो? नहीं कोई परेशानी नहीं है। और बस प्रधान जी आप कृपा बनाए रखिए हम पर। बस वो कृपा ईश्वर की है, हाँ, आप ईश्वर की चिंता ना कृपा है। करें आप। बिल्कुल 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 चिंता ना करें। बिल्कुल नहीं है बस साहब, मिल आपको बांट के रहें, एकदम हाँ, बढ़िया खुश रहें। हाँ मिलके रहते हैं हम सब, बस, मिलके बस। रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। बढ़िया रहें। समझिए। हाँ इकबाल भाई, जी। कोई भी परेशानी हो हमें बताना, किसी भी किस्म की कोई कमी पड़ रही हो वो हमें बताना। अरे प्रधान जी आपकी कृपा है हमारे ऊपर। अरे बस ऐसी बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, हाँ। कृपा हमारी नहीं है, ईश्वर की हाँ, कृपा है। ईश्वर की तो खैर है ही है। बस, बस। मगर नीचे आपकी भी हमारे ऊपर कृपा है। बस ये तो आपका कैसी बात बड़प्पन करते है जो हैं? आप हमें इतना हाँ, इज्जत दे रहे हैं। अरे प्रधान जी क्यों नहीं। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो आप अब सब्जी लेने जा रहे हाँ, हैं जी, और जी। कोई भी बात हो और जी, जी, किसी जी। भी बस्ती वाले की बातों में कभी मत आना है। नहीं 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 ठीक है? नहीं। अपने काम से काम हाँ, रखना। काम से काम रखते हैं। सभी से वैसे प्यार हमारे मोहब्बत सब से प्यार मोहब्बत से ही मिलते बस, हैं बस। और सब बैठते उठते हैं। होली दिवाली ईद बस, सब मनाते हैं। बस, बस, इकबाल भाई, एक जगह यही बैठ के चाहिए मनाते मुझे। हैं जी। बस बस आप लोग खुश रहेंगे तो हाँ, हम भी खुश हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगली बार आप चुनाव में हमें ही हैं। हाँ अरे क्यों नहीं। अरे बिल्कुल। साहब कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है तो इकबाल ठीक है, भाई आप नमस्ते। सब्जी लेने जाइए। हाँ, ठीक है नमस्कार बिल्कुल, नमस्कार। वाह कितने बढ़िया और कितने सज्जन आदमी है इकबाल भाई। बिल्कुल कितने। अब कोई भी परेशानी मैं चाहूँगा कि कोई परेशानी इनको ना हो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि सभी मिलके रहें, बस्ती के लोग खुश रहें, सब बढ़िया रहें। बस ईश्वर से यही दुआ है। चल अरे भैया श्याम सिंह, कहाँ से चले आ रहे हैं? नमस्ते प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। बस ऐसे ही पूछिए, हमें बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई हमें बताइए। क्या बताएं प्रधान जी, बड़ी दिक्कत हो गई है। वो इकबाल मियाँ है ना, अच्छा इकबाल अच्छा भाई जी। अच्छा इकबाल भाई हाँ हाँ जी उनकी जानता हूँ। उनकी जो पत्नी है वो बड़ी दिक्कत कर रही है। क्या दिक्कत कर रही घरों हो? के सामने कूड़ा फेंक देना, कॉलोनी में गंदगी रखना, एकदम चारों तरफ कीचड़ वीचड़ उछाल देना। मतलब ये मान लीजिए कि सिर में दर्द कर रखा है। तो वहीं से आ रहा था उनके पास शिकायत। भाई श्याम सिंह वैसे इकबाल भाई कितने बढ़िया आदमी हैं, इतने सज्जन हैं। अरे मैं नहीं इकबाल मान भाई तो सकता। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। हाँ, हाँ। मैं भी उनसे प्रधान जी ये समझ लीजिए इतना बहुत एकदम एक नंबर व्यक्ति हैं। शाम को बैठते भी हैं हम लोगों के साथ। हाँ। लेकिन उनकी बीवी जो है उनसे उतना ही डबल खतरनाक है प्रधान जी। क्या किया जाए। अच्छा बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ा परेशान करती हैं। मतलब कीचड़ फेंक देना, दरवाजों के आगे कूड़ा डाल देना, ये कर देना वो कर देना, उल्टी सीधी बातें करना। आप उनके घर लड़ने जाइए तो आपको उल्टा सीधा बोल देना। अच्छा। तो मतलब बड़ी विचित्र व्यक्ति हैं। तो बड़ा विचित्र मामला है अभी कॉलोनी अरे का है। बड़ा बड़ा सिस्टम एकदम सारा गड़बड़। अच्छा, अच्छा। ठीक है प्रधान जी, तो फिर आप बात कर लीजिएगा। बिल्कुल अरे हम बिल्कुल चलेंगे। चिंता मत करो श्याम सिंह। ठीक है, ठीक है बिल्कुल मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है आप पहुंचो घर पर। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। कितनी देर हो गई हमारे इन जनाब साहब को जाए हुए और अभी तक ना आने का नाम नहीं है। एक बार नहीं सोचते हैं कि वो इंतज़ार कर रही होगी। लाओ मैं जाके टाइम पर खाना दे दूँ। नमाज का वक्त हुआ जा रहा है, शाम हो गई है, अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ रह गए। अब से इंतज़ार कर रही हूँ, कितना वक्त हो गया है, क्या करूँ क्या ना। और हो ना हो ये रास्ते में रुक कर ज़रूर प्रधान जी तो रास्ते में बैठे ही रहते हैं अपना खटोला बिछाए, और वो हमारे पड़ोसी चिपकू हैं, एक नंबर के चिपकू। उनसे ज़रूर गुफ्तगू करने में लग गए होंगे और इन्हें वक्त का पता नहीं चला। इन्हें वक्त का अगर अंदाज़ा होता तो शायद ये यहाँ आके न बसे होते और मेरे सर में दर्द न करा होता। इन्होंने ये सब दुहाई दे दे के पड़ोस की के कुनबे की और ख़ानदान की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इनसे, पता नहीं कहाँ रह गए। अब तो मेरी टांगें भी दुख गई हैं इंतज़ार करते करते। अरे रुखसाना बेगम ये लीजिए आप आ गए? जी। नहीं, आपको गुफ्तगू करने से फुर्सत मिल गई, आपको तकलीफ उठाने को मिल गई। कहाँ रह गए थे आप? गांव के कुछ मोहल्लों के लोग मिल गए थे। तो क्या मैं उनसे मिलना छोड़ दूं? रहने दिया हाँ, करिए। मैं उनसे मिलना छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल आपकी छोड़ तरह दीजिए। जहर उगलूं? अजीब। मैं जहर नहीं उगल सकता। अरे भाई तौबा कहिए, तौबा, खुदा का खौफ खाइए, तौबा कहिए। तौबा तो नहीं, मैं नहीं, करता हूं। तौबा नहीं कर रहे हैं आप 5 वक्त मुझ पे। तौबा करता हूं अल्लाह से मैं। अल्लाह मेरा खुदा, कौन सा दिन था जो इनसे मेरा निकाह कबूल करवाया, जो आज मुझे ये सब परेशानी उठानी पड़ रही है। खुदा अरे कसम। बेगम, आपको नहीं कोई परेशानी है भैया? कोई मोहल्ले का मिलेगा, कोई बस्ती का मिलेगा, मिलना जुलना छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल सबको छोड़ दीजिए। दूं? हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लग रहे, उनसे हम रिश्तेदारी निभाते फिरें। नहीं, हाँ। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है बेगम, क्यों नहीं समझती हैं आप? ऐसी इंसानियत किस काम की जो खाना बनना हो 1 घंटे पहले और 4 घंटे लेट हो जाए। अब आपने नौकरानी तो रखनी दीजिए। आप फिर ये कहेंगे कि वो इज्जत करना भूल जाती है शौहर की। आप खुद बताइए, 4 घंटे लेट खाना बनाओ, आपके बताओ क्यों बात करी? मैंने आपसे मना करा था
कि आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आपको जरा सा भी मेरा डर खौफ है, मेरी इज्जत है, मेरी कोई मतलब कोई रिस्पेक्ट रही नहीं। नहीं, अरे बेगम ऐसा नहीं है, आप नाराज गलत हो रही हैं, इतना नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलता बेगम। मैं क्यों ना नाराज हूँ, मेरा तो आपने बिल्कुल दिल दुखा के रख रखा है। मुझे ना आपकी बातें बिल्कुल नागवार गुजरती है, मुझे नहीं पसंद आती। आप कभी ही ना मेरे दिल की करके मुझे सुकून नहीं देते। मैं हमेशा आप ही के दिल की करता हूँ। बताइए, मोहल्ले के कुछ लोग मिल गए और मुझे रोक लिया और मुझसे बातचीत करें। आपको एक बात ना करूँ, आपको इतनी देर बात करने की क्या जरूरत थी उनसे? अरे आप खुद बेगम, सोचिए। मैं बहुत निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बात पे बात, अब मैं उनमें धक्का भी तो नहीं मार सकता। ये भी तो ये बात सोचो। मैं आपकी, चलिए मैं हाँ। सहमत हूँ इस बात से। हाँ। लेकिन हाँ, अगर वो जहाँ से दिखा करे आप तुरंत रास्ता काट लिया करो। दिख रहे हैं, तुरंत मुड़ गए, जी, निकल गए। बिल्कुल। हाँ बस, ये बात मान न लो, दिमाग खोरी करो ना करवाओ, हम तो इतना जानते हैं। ठीक है। चलिए मैं बनाती हूँ खाना। हाँ बताइए यार, कैसी औरत है यार, क्या करूं क्या ना करूं, समाज में नहीं बैठूं, ये हर वक्त इसी के पल्लू से लगा रहूं। ये चाहती है बस मेरे पल्लू में बैठे रहें, बंधे रहें बस, और कोई काम ही नहीं है और भी। अरे क्या खाना बनाती है हमारी बेगम ने, क्या बिरयानी बनाई थी, क्या स्टू बनाया था, क्या कबाब बनाए थे, मज़ा आ गया भाई। मगर एक कमी रह गई यार, एक कप अरे बेगम चाय पीनी है ज़रा। मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपने बनाई, मगर एक कप चाय नहीं पिलाई आपने। मगर एक बात सुनिए, एक शेर सुनाऊं मैं आपको। चाय पिलाएंगी तो जन्नत में जाएंगी, और चाय नहीं पिलाएंगी तो बख्शी ना जाएंगी। और जो दुनिया में चाय का तलबगार ना होगा, उसका खुदा महशर में मददगार ना होगा। इसलिए शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, शबनम शराब हो जाती, काश काबे में होती, खुदा की कसम ये भी हराम हो जाती। सुभान अल्लाह, इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरह की मक्खन की बातें मैं बाखूबी समझती हूँ आपकी। आखिर मैं हूँ तो आपकी सरीके हयात, सब समझती हूँ। सरीके हयात हैं आप, और किसी और की थोड़ी है। बेशक। लेकिन हाँ, एक बात सुन लीजिए, प्यार मोहब्बत रहा अपनी जगह। आपको पहले मैं चाय तो मैं बना चुकी थी, लेकिन भूल गई, मैं भी लेकर आई मलाई मार के। हाँ लीजिए, आपके लिए क्या बात है, मलाई मार के लाई। हाँ, आपने जो दो शेर कहे ना हमारी, क्या बात है, आज की चाय तो अलग है भाई। क्या बात है बेगम, आपकी भी जवाब नहीं, आपकी चाय का भी जवाब नहीं, लाजवाब है आप, नीचे से लेके ऊपर तक। हाँ जी, सुभान अल्लाह। अब हम हमारी बात सुन लीजिए। सुनिए। चाय जितने प्यार से मिला दे रही हूँ ना, हाँ। किसी दिन खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, तौबा है तौबा, बस बुरी बात से, लेकिन मैं किसी दिन इसमें जहर भी डाल सकती हूँ, याद रखिएगा। हाँ। इतनी नाराज ना होइए। नहीं, यूं नाराज नहीं, अपने शोहर के लिए जहर, किसी गंदी सोच। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब करने पे। आपने देख लीजिए, मैं आपकी इन्हीं मीठी चुपड़ी बातों के चक्कर में ना आपकी सारी गलतियों पे पर्दा डालती हूँ, और अल्लाह कसम मेरे साथ बहुत गवारा नहीं होता है। मैं आपको सच बताऊँ तो आप ना बिल्कुल भी इन आस पड़ोस वालों से बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं करेंगे, इस्तग़फ़ार, अगर आपको मैंने देख लिया। अच्छा ठीक है बेगम। यकीन करना, आगे की जिंदगी आप अकेले काटेंगे, अपने घर जाके बैठ जाऊंगी मई के, और फिर बुलाते रहिएगा। मैं भी अम्मी जान से कह दूंगी, अगर वो आए आपके दामाद जी तो मना कर दिएगा, आप अपने घर बैठे। खुदा के लिए इतनी नाराज हो जाती हैं आप, तो कमाल है। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं नाराजगी के लिए, मैं अपने मर्जी से थोड़ी ना नाराज हो रही हूँ। अच्छा अब आप नहीं सुनेंगी, ठीक है बेगम। बस हाँ, ठीक है, चलिए लाओ चाय पी ली। हाँ, लाओ, शुक्रिया। राम राम प्रधान जी, राम 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 श्याम बाबू, राम। और बढ़िया, बस बढ़िया है, बस हम भी बढ़िया हैं। और सब ठीक ठाक। अरे बस कृपा है प्रधान जी आपकी। अरे कृपा देखो हमारी नहीं, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। बस मन नहीं लग रहा प्रधान जी, बड़ा दिक्कत सी आ रही है। बेटा मन के लिए कुछ बताओ, बात मन क्यों नहीं लग रहा है? क्या प्रधान जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कह रहा हूँ कि ताश मार खेल लिया जाए, थोड़ी बहुत देर मनोरंजन हो जाएगा। अरे यार ये बात तुम ठीक कह रहे हो भाई श्याम बाबू, तुम छह बात ठीक कह रहे हो। देखो आज मेरा मन चलो है जाए, हाँ थोड़ी बहुत देर लेकिन हो जाए बस। श्याम बाबू एक बात मेरे डाउट है रही है, बताइए। जे एक टेंशन ये खाई जा रही है मुझे कि मतलब थोड़ी ना एक और होता तो। अरे जब तक हम दोनों खेलते हैं कभी ना कोई आ ही जाएगा, किसी ना किसी को। चलो हाँ, तो तुम बिछाने की तैयारी ये डालो गली में पड़ा, मैं तो लेके नहीं आया। प्रधान जी मैं इसी को बिछा लेता हूँ। हाँ चलो बिछा, थोड़ा हट जाएंगे प्रधान जी। अरे बिल्कुल बेटा बिछा। ये क्या इकबाल भाई दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ इकबाल भाई आ रहे हैं। अरे तो आन दो इकबाल भाई से भी बात बिल्कुल करेंगे, इकबाल भाई को बैठा लेंगे। तो ठीक प्रधान जी, यहाँ तो गंदगी सी हो रही है। हाँ गंदगी हो, बेटा मैं यही बात कह रहा था, तो इकबाल भाई को आ जाने दो, और साथ ही साथ चलने में। हाँ फिर उधर ही हाँ तो आन दो इकबाल भाई को आन दो। बेटा सेम अपना डंडा पकड़ो, लाओ प्रधान जी। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, नमस्कार। बढ़िया और सब कुशल मंगल। अरे सब बढ़िया, कोई परेशानी तो नहीं हुआ? कोई परेशानी। कहाँ से आना हो रहा है? बस अरे जरा
ऐसे ही निकल के जा रहा था कुछ दिन घूमने फिरने। अरे ये कह रहा था मैं इकबाल भाई, मन नहीं लग रहा, थोड़ा ताश वाश हो जाए। हाँ, अगर मन अरे हो क्यों तो- नहीं? आज शाम कह रहा था इकबाल भाई कि मतलब मेरा ही मन चल गया आज। हाँ, अरे बिल्कुल। कितने दिनों बाद आप बिठाइए, बिठाइए। चल यहाँ नहीं वहाँ बजाएंगे। हाँ, है, चलिए, 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 हाँ, आइए, 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 आइए। आइए आइए इकबाल भाई, आइए प्रधान जी, चलिए चलो। आप, कैसी बात है, चलिए। आइए इकबाल भाई, आइए प्रधान जी। चलिए साहब, अरे चलिए साहब। यहीं बैठिए। हाँ, यहीं हाँ, बैठिए। ये जगह सही है। यहीं बैठिए, जरा मेरा डंडा हाँ, पकड़ लीजिए। हाँ, ये लीजिए साहब, आइए आइए। किसी को बिछा लेना। हाँ, बिल्कुल, हाँ, इधर बिछाइए। बिछाइए, बिछाइए, बिछाइए। बिछाइए। बैठिए प्रधान जी। बैठिए बैठिए। चलिए बेटा ध्यान अरे निकालिए प्रधान जी, निकालिए। मैं पहले ही लेके आया था सब। और इकबाल भाई हाँ, अरे हाँ, अरे सब कोई बढ़िया। कॉलोनी में कोई हाँ, दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अरे साहब, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा नहीं। पहला आप नहीं आरंभ कीजिए। हाँ अच्छा चलिए मैं करता हूँ। हाँ तो इकबाल भाई चालू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो बेटा तीन पत्ता बोलो। हाँ, तीन पत्ता ही हिलते हैं। हाँ। अब बता दीजिए क्या करूँ बादशाह लोगे क्या रानी अरे जो आपका मन हो। है? अरे ना बताइए मन नहीं। अरे तो फिर आप हमें रानी दे दीजिए। अरे इकबाल भाई, एक बात थी छोटी सी। हाँ, हाँ। अरे हम लोगों के मनोरंजन के लिए एक हाँ, छोटा हाँ। सा शेर हो जाए, अगर आप हाँ तकलीफ तो ना हो। उसके बाद ही चालू करते हैं खेल। ओहो, यूं चांदनी रातों का हवाला न दो मुझको, यूं चांदनी रातों का हवाला न दो मुझको, क्या रोशनी बख्शेंगे ये बेनूर सितारे, और हरगिज न देखूंगा कभी ताजमहल को जब बेगम आएगी मेरी जमुना के किनारे। भाई वाह भाई वाह वाह क्या अरे वाह अरे साहब आपकी हाँ। अरे इनायत है आप बहुत बढ़िया इकबाल भाई ने आपको अरे इसलिए साहब। इतना कितना अरे अरे साहब बहुत अरे बढ़िया। साहब चलिए चलिए आप खेल में हैं खेल चालू कर देख लो मैं हाँ। यहाँ पे मनोरंजन हो गया हाँ। ठीक है तो पत्ता डालता हूँ मैं, ठीक है पत्ते डालिए। ठीक है तो झांकिए पत्ता झांकिए चलिए डालिए भाई श्याम डालिए ये मेरा बना। हाँ ओ भाई बना दिया। भाई अरे श्याम ने क्या बना बात है दिया भैया, अरे वाह। अरे अरे बहुत बढ़िया शर्म कर लो शर्म, खुदा का खौफ खा लो, थोड़ा इस्तगफार पढ़ो। है यही काम रह गया आपके पास, ना नमाज ना कुरान ना दो फर्ज अदा करने, ना जी ना ये सब करो। खड़े हो अरे बेगम, अरे क्या हुआ? अरे बेगम, खड़े हो जाओ। अरे बेगम बात तो बता। आप नहीं चाहते अरे मैं बेगम, आपकी इज्जत अफजाई अरे बेगम क्या हुआ? बस खामोश हो जाओ। प्रधान जी वैसे तो मैं आपको नमस्ते बोलती हूँ, नमस्ते। और आप सबको दोनों को आपको शर्म आनी चाहिए कि कोई इंसान आपकी बिरादर का नहीं है और वो इस तरह के अमालों में नहीं है, तो कम से कम आप खुद अमाल करो, तो दूसरे को तो अमाल ही मत बनाओ। फिर ये हो जाएगा कि छोटा मुंह बड़ी बात, कि बड़े छोटे की कोई इज्जत इकबाल नहीं भाई है। जी देखिए, इसमें कोई बिरादरी और बिरादरी मजहब की वाली बात नहीं ना कर रहे हैं आप लोगों के यहाँ, तो सुबह हमारे यहाँ घोर अपराध है, आपकी भाषा में बोलते हैं, हमारे यहाँ गुनाह अजीम है, नमाज पढ़ ले ये सब काम रह गए, हमारे तो 2 वक्त की रोटी चली जाएगी, हमारे घर से तो नेकी के फरिश्ते चले जाएंगे, लेकिन आपको ये बात कौन समझाए? इकबाल इस भाई चीज़ की जी, बहस देखिए, करें हमने आप तो लोग। अभी बस अरे बेगम चुप तो हो आपसे जाओ। मैंने क्या कहा था, आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं अरे बेगम, करेंगे। अरे हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ थोड़ा बेगम। शांत तो देखो हम यहाँ खड़े हैं और आप बेगम बोल शांत रहे है। हैं अच्छा प्रधान जी आपको शर्म नहीं आई पत्ते बांटते हुए? तो ओहो आप शर्म करिए। बेगम बेगम इकबाल भाई अरे जी, प्रधान जी हैं इतनी बेगम। बेइज्जती अरे तो कोई बेगम। नहीं करता है, देखिए आप- अरे नहीं मैं अरे तो बेगम, बेइज्जती तो आप खुद अरे करवा रहे बेगम, हैं, अरे बेगम, हमें नहीं अरे अच्छा बेगम, लगता सुन है लो। हर आदमी से गुफ्तगू अरे करें, बेगम बदतमीजी बात करें। तो सुन लो। देखिए बेगम प्रधान जी, आप देखिए। सुनती ही नहीं है अपने आगे। अरे सुन लिया करिए, अरे कभी तो सुन लिया करिए। अरे हमारी सुने तो सही आप सुनती ही नहीं है अपने आगे किसी की सुनने की। आप कम से कम वो तो रखिए भाई, कम से कम समझने की कोशिश करा करिए। अरे कम से कम हम बैठे हुए 4 आदमियों में हमारी इज्जत रखिए। अरे कोई बात है तो चलिए घर चलते हैं। आइए चलिए 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 घर चलिए मैं घर श्याम तेरी चलिए। बात देख लिया प्रधान जी, देख लिया कैसे, देख लो कैसी हालत है। देखा था श्याम मैं तेरे को मैं गलत ठहरा रहा था कि मतलब औरत उनकी ऐसी नहीं है, लेकिन आज मैंने अपनी अपनी आंखों से देख लिया बिल्कुल प्रधान जी, देख लिया आपसे आज भी मैंने। ऐसे कर रही थी वो औरत। ये भाई औरत तो बिल्कुल फूहड़ स्त्री है। और बताइए उनको समाज में भी नहीं बैठने दे रही। इकबाल भाई कितने सज्जन व्यक्ति हैं बताइए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, बिल्कुल कितने बढ़िया आदमी है इकबाल भाई। चलो चलते हैं, देखते प्रधान जी हैं, सब बड़ा मूड खराब कर बस दिया है ऐसे ही है, औरत ने। चलिए। चलिए चलिए एक बात बताओ, यहाँ खड़े हो जाओ तुम। ये आपको जरा सी भी शर्म लिहाज मिर्च गई है? क्या कहूँ, आपको ज़रा सी भी शर्म आई? अगर खुदा ना खास्ता मेरे घर वाला या आपका कोई घर से आ जाता अब तो क्या होता? क्या देखो वैसे बातें कितनी बड़ी बड़ी और कहाँ पत्ते खेले जा रहे हैं। अल्लाह
तौबा है तौबा, कहाँ से आप बटोरती इज्जत, ये बताओ। अब ये बताइए, अब इज्जत नहीं जा रही। नहीं, गांव के जिम्मेदार हैं, एक प्रधान जैसा आदमी मुझे रोके और मैं ना रोकूं तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आप अजी ये तो मेरी देखो, बात क्यों नहीं और मुझे समझते हैं आप? बस्ती के लोग भी थे साथ में उनके, और वो बेचारे बैठ गए, तो कोई ऐसी बात है? ये तो भैया मेरी समझ में नहीं आती तुम्हारी बात, तुम अपनी हद से बाहर हो रही हो। अच्छे हद से बाहर दिख रहा है आपको। और आप जो बैठ कर लोगों के साथ ताश खेलो, कल को पौवा पीना, कल को उनके साथ तुम गंदी हरकतें करना, इधर उधर जाना, तो ये बात सही है, ये अच्छा वो नहीं हमारे यहाँ कोई पीता, ये माहौल अच्छा, कोई नहीं पीता पौवा हमारे यहाँ। प्रधान तो हमारे यहाँ ताश कौन खेलता है? हमारे यहाँ ताश कौन खेलता है? मुझे एक बता तुम दो। देखो, नहीं मानोगी, नहीं मानूंगी, तुम नहीं मानोगी, नहीं मानूंगी जी, नहीं मानोगी तुम, नहीं मानूंगी मैं, तुम्हें मानना पड़ेगा। देखो मान जाओ, मैं चाह रहा हूँ, क्यों नहीं मानोगी तुम? समझे? मुझे गुस्सा मत दिला, मैं गुस्से में आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा, बस ये मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। तुम गुस्से में हो, मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं, मैं तुम्हें बहुत देर से बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हें, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हें, इतना बर्दाश्त कर नहीं सकता मैं किसी को। जी हाँ, समझ गए? झेल मैं रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ तुम्हें 15 साल से, तुम नहीं, मैं झेल रहा हूँ तुम्हें। बस रहने दो, गुस्सा आपको ही आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं, मैं पागल हूँ, कौन हूँ? आपके भले के लिए समझा रही हूँ, कम से कम अपनी नहीं इज्जत के बारे में सोच रहे तो खुदा का खौफ करो, अपनी नहीं अपने माँ बाप के और मेरी इज्जत के बारे में सोचो। मेरे माँ बापों के बारे में तुम मत सोचो, मैं अपने माँ बापों के बारे में मैं सोचने के लिए काफी हूँ। अच्छा, बहुत दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे परेशान करेगा। अब माँ बाप भी अलग अलग हो गए, माँ बाप भी अलग अलग हो गए। मैं तुम्हें 15 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बस रहने दो। समझे? बहुत नहीं, सुन नहीं लिया, सुन तो मैंने बहुत दिन से लिया है, बहुत दिन से। मैं वहां जा रहा हूँ, अरे तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, अरे तुम वहां बैठे हो, अरे तुम यूं कर रहे हो, अरे पीछे पड़ गई है एक औरत, हद कर दिए। अरे मैं तुझे 15 साल से क्या नाम है बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता। हाँ, सही। अब मैं तुझे बता रहा हूँ बस। अच्छा, बहुत वो हो गई, बहुत हो गया, बहुत सही नए कदम पे चल रहे हो, सही सोबत का असर ले रहे हो। मैं किसी बड़े समाज के आदमी के साथ नहीं बैठ सकता, मैं समाज में नहीं बैठ सकता। अबे मैं बैठूं तो बैठूं कहाँ? घर में बता दे। अबे तेरे लट्टे से समझाऊंगा तुझे, किसी दिन पकड़ दे रहा हूँ। खुदा का खौफ खा लो, बस खुदा का खौफ खा लो। अरे खौफ खा लिया मैं तेरे खौफ के, तू खौफ खाएगी, ठीक है, अपने दिल की तुम कर लो। नहीं कर नहीं लो, मैं बता रहा हूँ, डंडा डंडा दिखाओगे। सुलेमानी। अच्छा, सुलेमानी। खाओ सजना, खाओ सजना, खाओ सजना, जाओ सजना। हाँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं। अरे बेगम कहाँ जा रही हो? अरे बेगम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो बेगम? अरे बेगम जा कहाँ रही हो? कोई बेगम बाबा, आप मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने डंडा उठाया, आपने मुझे बहुत इज्जत दे दी, आज आपने बहुत अच्छा काम करा, ये दिखाया कि देखो मैं मर्द हूँ, मैं जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ, अपनी गलतियों पे पर्दा डाल सकता हूँ। बेगम, मैं अपनी गलती मानूंगा, और तुम तो मेरे दिल की मुमताज हो। मैं बैठने की मना नहीं करती हूँ। तुम मेरे दिल की मुमताज हो बेगम, क्यों ऐसे नाराजगी? ये बातें अब शोभा नहीं देती है। अरे बेगम छोड़ो, अरे बेगम तो ये तो बहुत, हम आपको नहीं छोड़ सकते, आपको कभी नहीं छोड़ सकते बेगम।